राष्ट्रपति चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, ये बातें लगातार आप सुन रहे होंगे। कल मतदान खत्म हुआ और मतदान खत्म होते ही बिहार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। एक बयान जिसको फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है, उस बयान को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट बढ़ गई है, वहीं आपको बता दें कि विपक्ष को भी एगो बैठे बिठाए बड़ा मौका मिल गया है। कुशवाहा ने जैसे ही ये बात कही, भारतीय जनता पार्टी इंतज़ार करने लगी कि अब इस पर किस तरह का रिएक्शन दिया जाए, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने लगी। आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में खटास बढ़ती जा रही है। मामला चाहे जिस तरह का भी हो, लेकिन एक पटरी पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार नहीं, जिसका फ़ायदा अक्सर विपक्ष को मिल रहा है। विपक्ष ने एक बार फिर से मुद्दा हाथ में ले लिया है और दोनों के एक दूसरे से तल्खी का फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। हालांकि मुद्दा थोड़ा सा अलग है। ये मुद्दा राजनीति से नहीं बल्कि सेना से जुड़ा हुआ है। अग्निवीर को लेकर के जिस तरह से बिहार में आपने देखा कि लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में तल्खी थी और युवा इस योजना से खासे नाराज़ थे, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन के साथ सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया और इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में काफ़ी खटास पैदा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को इस योजना को वापस लेने के लिए जदयू ने भी बात कही थी, लेकिन अब एक मामला दूसरा आ गया है। मामला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के हर एक्शन पे नज़र रखे हुए हैं, उसी का परिणाम है कि उन्होंने अग्निवीर योजना में भरे जा रहे फॉर्म में जाति का नाम लिखने और जाति पूछने पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस सेना की बहाली में आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है, आरक्षण है ही नहीं, वहाँ जाति पूछने का क्या मतलब है। और ख़ास करके सेना में इस तरह की बातों का पूछना कहीं ना कहीं चिंता का कारण है और इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये बात राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा है। जहाँ एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार ने एक्शन पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ये एक कागजी प्रक्रिया है जिसको पूरा किया जा रहा है। वहीं इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना आवाज़ बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के जो तरीके अपनाने का और नया नया प्रयोग करने का कारण पूछा है कि क्या योजना है, क्या आगे की प्लानिंग में कुछ और करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास तो करेगी नहीं, वो सीधे तौर पे सिर्फ जातीय उन्माद और अन्य तरह के विवाद पैदा करके अपनी सत्ता आगे बढ़ाती रह रही है। ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद तिलमिलाई भाजपा क्या एक्शन लेती है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद एक बार फिर से आमने सामने आ गई है जदयू और भाजपा। देखिए क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।